हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका फिर से स्वागत है। हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हमारा पार्ट 2 है थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अभी हम कुछ बेसिक चीज़ें जान रहे थे, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, वो आपको पता होगा तो आगे बात समझ में आएगी। तो आज हम हीट और वर्क के बारे में जानेंगे। तो हीट को हम Q से डिनोट करते हैं, दिस इज़ Q, और वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। तो कुछ साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखें, ये बहुत ही काम में आने वाले हैं आपके। साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन हमको कैसे लेना है वो देख लेते हैं हम। तो देखो, ये मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, ये एक बॉक्स है, मान लो ये हमारा सिस्टम है। पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं। देखो, अगर सिस्टम पर काम करें, मतलब हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। मतलब जो भी इसका नंबर होगा 1 2 3 4 5 वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो देखो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम इस तरह से मैंने एरो से दिखाया हुआ है, तो ये वर्क डन जो है पॉजिटिव रहेगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करता है तो ये जो W की वैल्यू है ये नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, मान लो कि आप एक सिस्टम हो, आप खुद काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कम होगी, मतलब वो नेगेटिव में रहेगी, है ना। और अगर आप पर किसी ने काम किया तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी। इसको ऐसे भी समझा सकता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव साइन के साथ, और वर्क डन बाय द सिस्टम वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। तो ये वर्क था, ये साइन ध्यान रखें पॉजिटिव नेगेटिव का। क्यू मतलब हीट। वर्क डन, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को गर्म करें या सिस्टम को हीट दें तो वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी। हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ। और हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट दे रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगी। तो ये साइन ऑफ Q और W का ध्यान रखें। एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन ऑफ Q, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट दे तो वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगी। और हीट इज एब्जॉर्ब, और सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, मतलब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे आपके सवाल सोल्व करेंगे ये। ठीक है। साइन ऑफ W, देखो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम करा तो पॉजिटिव साइन के साथ। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर सिस्टम ने काम करा तो वो नेगेटिव साइन के साथ रहेंगी। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़। अब यहाँ से है, वर्क और हीट को हमने देखा, इनका साइन जाना। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट शुरू होता है, वो होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जो थर्मोडायनामिक हम पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब है कि उसकी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलेंगे। कैसे, देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को हम पैदा कर सकते हैं ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब हम आगे देखते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में और भी चीज़ें। सी, यहाँ पर ये मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है। देखो, हम जो फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि इसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना। ये न्यूमेरिकल होंगे, सवाल आते हैं इसमें। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ का, वो है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। डेल्टा U मैंने बताई था आपको, इंटरनल एनर्जी होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q क्या आता है, हीट, प्लस W क्या आता है, वर्क। तो अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हैं, एक सवाल जिससे आपको इसमें अच्छे से क्लियरिटी आएगी।
एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसको एक्सप्रेस करो। तो देखो फर्स्ट है क्वेश्चन क्या है, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, कोई सिस्टम ने कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करी, मतलब Q इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब नहीं करी मतलब Q की वैल्यू क्या है, सिस्टम ज़ीरो फ्रॉम द सराउंडिंग, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो सिस्टम पर काम किया गया है, मतलब W की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव को हम प्लस और V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम, सिस्टम की वॉल कैसी है, मतलब उसकी बाउंड्री कैसी है उसको हम देखते हैं। तो देखो Q इज इक्वल टू जीरो है और W इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। Q की वैल्यू तो जीरो है और W की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। डेल्टा U इज इक्वल टू W आएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W आ गया, मतलब ये जो वॉल है कैसी है, ये वॉल इज एडियाबेटिक। मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो सकती है, जिसमें कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है एक और प्रॉब्लम, आप देखो, आप इसको सोचो कि ये ऐसा किस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कोई काम नहीं किया गया, मतलब W इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब लेकिन सिस्टम से कुछ हीट ली गई है, मतलब Q की वैल्यू क्या है, माइनस में, Q इज इक्वल टू माइनस Q होगा, एंड गिवन टू द सराउंडिंग। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम है, सिस्टम की वॉल कैसी है। तो देखो W की वैल्यू तो ज़ीरो है, Q की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम से हमने हीट ली है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो Q की वैल्यू तो माइनस में है, तो ये Q की वैल्यू माइनस में, तो माइनस Q रख देंगे हम यहाँ पे, और W की वैल्यू ज़ीरो है, तो W की जगह हम ज़ीरो रख देंगे, माइनस, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q का मतलब क्या है, जब हीट का एक्सचेंज हो सकता है तो वो वॉल कैसी होती है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल वो होती है, मतलब जब भी हीट का एक्सचेंज होगा तो वो वॉल कैसी कहलाएगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, तो भी देख लेते हैं। देखो W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक, W अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने काम किया है, मतलब W की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहे। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, लेकिन आपने Q अमाउंट उसको हीट भी दी है, तो Q की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, ये सिस्टम कैसा है। तो देखो W इज इक्वल टू नेगेटिव रहेगा, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W अप्लाई करेंगे, तो Q की वैल्यू तो पॉजिटिव है, W की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, तो Q माइनस W होगा। Q माइनस W है, मतलब ये क्लोज्ड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये, क्लोज्ड सिस्टम है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने तरह का होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, हमको फिजिक्स में और भी होते हैं, लेकिन हमको केमिस्ट्री में सिर्फ दो तरह का वर्क देखना है। पहला होता है एक तो मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क को हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, P इंटू वी, P मल्टीप्लाइड V। इलेक्ट्रिकल वर्क, ये होता है नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक, ये दो तरह के वर्क हम देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है वर्क से रिलेटेड है, तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। तो जितने तरह की हमने प्रोसेस देखी थी उनमें वर्क किस तरह से हुआ है उसके कुछ फार्मूले हमको देखने हैं, वो फार्मूले आपको याद रखने होंगे। प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कितने तरह की प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक प्रोसेस। चार तरह की प्रोसेस हमने देखी थी। इसके अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इनमें वर्क किस तरह से होता है ये हम सबको देखना है। तो हम इसको समझते हैं, इस डायग्राम को ज़रा फोकस करो। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क देखते हैं, इस डायग्राम पे फोकस करो। देखो एक ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है, ये गैस है। ओके, ये सिलेंडर है, ये जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये इसका पिस्टन है। पिस्टन मतलब इसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ गैस भरी हुई है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके पिस्टन, मान लो ये पिस्टन यहाँ पर है, तो ये इसका पूरा वॉल्यूम है इतना इतना। ठीक
ठीक। तो ये जो शुरुआत में इसका वॉल्यूम है दबाने से पहले, इसको हमने बोला वी इनिशियल, ठीक है। अब हम इसको पिस्टन को दबाते हैं, पिस्टन को दबा के मान लो हम इसको यहाँ से इस जगह पे ले आए यहाँ पर, तो पिस्टन दब गया। अब इसका वॉल्यूम कुछ कम हो गया, ठीक है। तो पहले इसका हमने वॉल्यूम, शुरुआत में जो वॉल्यूम था उसको हमने वी इनिशियल बोला था, बाद में जो इसका वॉल्यूम है उसको हमने बोला वी फाइनल। तो देखो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, वी इनिशियल से वी फाइनल के बीच में वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो देखो ये पिस्टन यहाँ था, यहाँ से इतना इतना मूव करा, मैं ये लाइन मैंने खींची है, ठीक है, ये लाइन दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक ही मूव करा, तो इसकी लेंथ है, इसको हमने बोल दिया एल, ठीक। अब देखो तो ये वी इनिशियल है और ये वी फाइनल है। तो ये जो इतना इतना एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को मैंने यहाँ पे इंडिकेट करा है, ये गुलाबी कलर से आपको दिख रहा है। तो ये जो बाहर का जो प्रेशर है इसको हम बोलेंगे पी एक्सटर्नल, मतलब पिस्टन के बाहर का जो प्रेशर है वो कहलाएगा पी एक्सटर्नल। और जो सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है, मतलब इस गैस का जो अंदर का प्रेशर है, हम उसको बोलेंगे पी इंटरनल, ठीक। तो हमने इसके पिस्टन को दबा के, इसका वॉल्यूम पहले वी इनिशियल था और वी फाइनल था, दबाने के बाद यहाँ आ गया। तो वी इनिशियल से वी फाइनल इतना टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये जो एरिया है वी इनिशियल और वी फाइनल के बीच का, तो एरिया इज इक्वल टू होता पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, पी मल्टीप्लाइड डी वी, डेल्टा वी, ठीक। ये डायग्राम आपने समझा। हमको क्या कैलकुलेट करना, वर्क डन, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो देखो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, मैंने बताया आपको, वी इनिशियल से वी फाइनल वॉल्यूम में चेंज है। तो ये वॉल्यूम में कितना चेंज है, एल मल्टीप्लाइड ए, एल इंटू ए, ये मल्टीप्लाइड में वॉल्यूम में चेंज कितना, एल इंटू ए। मैंने बताया कि दो चीज़ों के बीच के डिफरेंस को हम डेल्टा वी बोलते हैं, तो ये डेल्टा वी कहलाएगा ना, क्योंकि वी इनिशियल से वी फाइनल तक वॉल्यूम में चेंज हुआ है। तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या इसको हम वी टू माइनस वी वन भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपको पता ही है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ ए। तो इस A को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एफ। तो इस P को मैं लिख देता हूँ P एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर का है, और A इज इक्वल टू एफ। इफ़ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम पर काम किया है ना, सिस्टम को हमने दबाया मतलब सिस्टम पर काम किया है। इफ़ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, अगर सिस्टम ने काम किया तो वर्क के लिए क्या आता है, वर्क की डेफिनेशन फार्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है, ये रहा फोर्स अभी हमने निकाला, एफ इज इक्वल टू पी ए, पी एक्सटर्नल इंटू ए। तो इस एफ की जगह में पी एक्सटर्नल ए रख देता हूँ। एल क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है उसकी, एल तक मूवमेंट करा था ना सिस्टम ने, पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल। अब देखो ये ए इंटू एल क्या होता है, माइनस डेल्टा वी होगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये माइनस का साइन में आएगा ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव हो। तो ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इस ए इंटू एल को हमने क्या लिखा, डेल्टा वी लिखा और माइनस का साइन लगाया, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी को हम क्या लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये आपसे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये जो वर्क निकला है, ये जो वर्क की हमने निकाला है, वर्क जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मैंने बताया था जो सिंगल स्टेप में होती है हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, बहुत ही स्लो होती है, फास्ट होती है। तो ये वर्क डन का जो फॉर्मूला हमारा आया फाइनली, माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा वी, यहाँ से हमारा फाइनल फार्मूला बनता है। ये किसके लिए था, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। चलो अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, W मैंने यहाँ पे RE भी लिखा, मतलब दिस इज फॉर रिवर्सिबल। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल D, ये था ना P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट करना मतलब छोटे छोटे बहुत सारे वर्क है उन सबको जोड़ना। तो ये जो साइन मैंने ऐसा लगाया है ये वाला, ये है इंटीग्रेशन का साइन। इधर लिखा है ये वी इनिशियल नीचे की तरफ लिखा है
और वी फाइनल ऊपर की तरफ लिखा है, इसको हम बोलते हैं लिमिट। वी इनिशियल नीचे लिखेंगे, लोअर वैल्यू को नीचे लिखा जाता है और जो फाइनल वो है उसको ऊपर लिखते हैं, वी इनिशियल वी फाइनल। और ये जो माइनस है, ये माइनस को मैंने इधर बाहर की तरफ लिखा है, जो भी कांस्टेंट होता है हम उसको इंटीग्रेशन वाला जो साइन है इसके बाहर की तरफ लिख देते हैं, ठीक। अब हमको इसको पूरे को इंटीग्रेट करना, पी एक्सटर्नल डी वी, पहले यहाँ पे डेल्टा था, अब यहाँ पे ये डी लिखा है। जब चेंज छोटा होता है, मतलब जैसे वॉल्यूम में पहले बहुत ज़्यादा चेंज था, अभी वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा है, जब छोटा चेंज होता है तो हम डी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है। देखो इंटीग्रेशन के बारे में जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अभी हमको इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझ लो जो जो मैंने अभी आपको बोला है शुरुआत में वही ध्यान रखना। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको लिमिट बोलते हैं। और जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है हम उसको बाहर की तरफ लिख देते हैं, माइनस कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देंगे हम, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये पी एक्सटर्नल जो है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू था पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। डी मैंने बताया था जब चेंज छोटा होता है तो हम उसको डी से इंडिकेट करते हैं, और जब चेंज बड़ा होता है तो हम डेल्टा लिख देते हैं, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी, ठीक। तो ये पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल की जगह में पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा है इस पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इज इक्वल टू ये डी वी एज इट इज़ लिखा। तो देखो मैंने बताया जब चेंज छोटा होता है तो हम डी का यूज़ करते हैं, तो डी पी बहुत ही छोटा है, प्रेशर में बहुत कम चेंज हुआ है, डी वी प्रेशर में बहुत कम चेंज हुआ है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, हम डी पी को इग्नोर कर सकते हैं और डी वी को भी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस वी इनिशियल वी फाइनल, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इस पी इंटरनल, इस डी पी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो इस डी पी की जगह मैं सिर्फ लिख दूंगा पी इंटरनल और डी वी। अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमें पता है। तो पी की वैल्यू वी को इस तरफ लाते हैं तो एन आर टी डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारी, मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो हमने P की वैल्यू कैलकुलेट की, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी होता है, तो इस P इंटरनल की जगह पर मैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी रख देता हूँ। ये डी वी तो पहले से ही था इसके अंदर, इस वाले में पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। इस P इंटरनल की जगह मैंने एन आर टी डिवाइडेड बाई वी लिखा और ये डी वी एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो एन आर टी ये कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट होती है हम उसको इस इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, तो इस एन आर टी को मैं बाहर की तरफ लिखूँगा, ठीक है। अब ये इस तरह से हो जाएगा डी वी बाई वी, ये बचेगा। इस डी वी बाई वी का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो डी वी बाई वी का जो इंटीग्रेशन वो होगा आपका एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये जो यहाँ पे साइड में देखो आप, इस डी वी डिवाइडेड बाई वी का मैं जब इंटीग्रेशन करूँगा तो ये इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एल एन ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको ध्यान रख लें, ये एक छोटा सा फार्मूला है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब डिटेल में ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक। तो इस पूरे की जगह पे इस वाले इससे ये माइनस एन आर टी की जगह क्या लिख देंगे हम, एल एन ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। इस एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, इस एल एन को हम शॉर्ट क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, नेचुरल लॉग। इस नेचुरल लॉग को सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो नेचुरल लॉग को हम बदलेंगे कॉमन लॉग में, क्या है में बदलेंगे, तो इस ये जो एन आर टी है इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस तो इसी ऑलरेडी 2.303 ये नंबर होता है, जिससे ये जो एल एन है, एल एन कन्वर्ट हो जाता है लॉग बेस 10 में। ये जो लॉग है इसका बेस 10 है। देखो लॉग के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेना और लॉग को समझ लेना, ठीक है। अब ये शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही समझ लो। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2.303 एन आर टी, इस एल एन की जगह आ जाएगा लॉग, इसका बेस 10 होगा, वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल एज इट इज़ रहेगा। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे। ये पार्ट 2 यहाँ तक ही है। वर्क डन हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा,
वर्क डन हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के देखा, एंड रिमेनिंग थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट पार्ट 3rd। ओके, ये नोट्स आप ले लेना मुझसे और लिख लेना, या इससे बुक से बनाओ, वीडियो से बनाओ, तो इससे भी बना सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वो मैं आपको PDF में दे दूंगा, आप घर पे इसके नोट्स बना लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमको PDF फॉर्मेट में चाहिए। ओके, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिसने इसको वीडियो को देखा, और जो नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।